नाउ सी इनर्शिया ऑफ मोशन, यहाँ तक मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कल आपका था उसको अगर आप पढ़ेंगे, डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे, तो टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज ऑफ इट्स स्टेट, देखो चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वहाँ अब इस रेस्ट को यहाँ से आप हटा दीजिएगा, तो स्टेट ऑफ यू विल राइट यूनिफॉर्म मोशन, बस इतना लिखना था। एंड आपका नाम ये हो गया, चेंज इज नोन एज या इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, से इतना हटा दीजिएगा और रेस्ट लिख दीजिएगा, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ना द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी, किसी भी पिंड की जो टेंडेंसी होती है तो अपोज करना एनी चेंज ऑन इट, उसके स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में जब अपोज करेगा कोई चेंज लाने के लिए, तो आपका नाम तो आपका कहलाएगा दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। अब वो एग्जाम्पल कल वाली पुराने टाइम की बस, कार में भी होता था, आप बैठे भी हैं, अब आप सीट पे यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए, कोई बैठा हुआ है, बस मूव कर, कल क्या था, स्टार्ट सडनली भी थी और भाई साहब की मुंडी फूट गई थी, आज भाई साहब के दांत टूटेंगे, आपका दिखाना जैसे, तो मूविंग बस में या ट्रेन में जैसे भाई साहब ने ये आगे जा रही है, मूव फॉरवर्ड है, तो ब्रेक मारे जब, तो ये भाई साहब सीधा आगे गिरेंगे और उनकी 32 ही हाथ में आ जाएगी, जितने 32 आप लोगों के तो 32 में नहीं, 28 ही आए होंगे, तो आपकी 28 ही हाथ में और हमारी 32 ही हमारे हाथ में बना देंगे। तो ना इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट a person getting out of a moving bus या or train falls now in the forward direction. आगे की दिशा में आपका क्यों गिरता है, पीछे की दिशा में कल क्यों गिरा था, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। आज आगे की डायरेक्शन में क्यों गिरेगा, क्योंकि आपका ना देखो दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन है आपका ना देखो। और कई बार आपने देखा होगा, आप दिल्ली वगैरह में क्या होता है, जो मेजर सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बस आगे को चल रही है, हल्का सा ड्राइवर ने ब्रेक मारा, दिल्ली के बच्चे तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अब जैसे यहाँ के जो नए नए गांव से जा रहा है दिल्ली, उतर 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 भाई साहब उतरो यार, यूं जैसे वो उतरा, तो दिल्ली में क्या होता है, जब आप बस से उतरते हैं, जंप मारा, तो बस के साथ थोड़ी देर तक आप आगे तक यूं जाते हैं, आपको चोट नहीं लगती, और पता चला जैसे बस ने हल्का, वहाँ ड्राइवर रोकते नहीं है, रोकेंगे उसी कंडीशन में जब 8-10 लोगों को एक साथ रुकना होगा, सिंगल आदमी को रुकना होगा तो वो धीरे धीरे चलता रहता है, वो जंप मारते हैं और बस के साथ आगे तक जाते हैं। अब पता चला आप नए नए गए और दिल्ली में आपका नाम, आप बस से उतर गए, आपने जैसे जंप मारा आप थप्पू की तरह खड़े हो गए, डॉक्टर साहब एडजस्ट करिए, निकल गई हमारी। तो ये वही है, बिल्कुल आप बस में बैठे या बस से जंप मार रहे हैं, आपका नाम देखो, अ पर्सन गेटिंग आउट ऑफ मूविंग बस और ट्रेन फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्यों गिरता है, तो ना यहाँ पे दो चीजें, अब वो बस के अंदर है, तो ना क्योंकि देखो व्हेन अ पर्सन हु इज सिटिंग इन ए बस या और
इसमें दो चीजें हो सकती हैं आपका, देखो ना, और जंप्स आउट। आप इसको भी दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, यहाँ सिंगल सिंगल लिख सकते हैं। जंप आउट फ्रॉम अ मूविंग बस। एक मूविंग बस से, चलती बस से आप नीचे को जंप कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। हिज फीट सडनली, उसके जो पांव है आपका ना, देखो, कम टू रेस्ट। चलती बस में बॉडी मोशन में थी, अब रेस्ट में आ रही है आपका, देखो, ऑन टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को जैसे उसने टच किया तो उसके पांव जो है रेस्ट में आ रहे हैं आपका ना, देखो, दिस इज द, तो ये हो गया। वाइल द अपर पार्ट ऑफ अ बॉडी, ना बल्कि इसको a person who is jumps out, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन कर देंगे। देखो आपका ना, तो दिस इज अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूअस आपका ना टू मूव फॉरवर्ड। ऊपर का पोर्शन बॉडी का कंटिन्यूअस बस के साथ ही आपका ना वो मूव कर रहा है, तो दैट्स व्हाई ही फॉल्स, वो नीचे गिर जाता है विद द हेड फॉरवर्ड। सीधा आगे की कपाल टूट जाएगी, फूट जाएगी। तो इन ऑर्डर टू सेव himself from falling down, क्या बोला मैंने, he should, वहां की तो लड़कियां भी बड़ी एक्सपर्ट हो जाती हैं ना, he should run in the forward direction। तो थोड़ी देर तक आप बस के साथ 8-10 कदम आगे तक थोड़ा सा दौड़ करके चलो। थ्रो द सेम अपना, थ्रो सम डिस्टेंस। तो आपके दांत नहीं, बत्तीसी आपके हाथ में नहीं आएगी, नहीं तो मुंडी भी फूटेगी और दांत भी टूटेंगे। बस से उतर के आपने खड़ा नहीं हो जाना, आपने थोड़ी देर तक बस के साथ आपने 8-10 कदम जाना है, तो आपको चोट नहीं लगेगी, आपको हर्ट नहीं होगा। और अगर आप रुकते हैं सीधा तो आपका क्या होगा, देखो कि आपके जैसे पाँव ग्राउंड को टच करेंगे तो वो आपका रेस्ट में आने की कोशिश करेंगे, जबकि ऊपर की बॉडी आपका कंटिन्यूस वो आपका आगे मूव भी हो रही है, क्योंकि वो बॉडी आपका जो अपर पार्ट है वो मूव कर रही है। दैट्स व्हाई द फॉल अपना, इसीलिए आदमी जो है सर के बल गिर जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं कि नाउ जैसे कि ट्रेन में जब आप या बस में आप जाते हैं, ये बॉल को आप फेंकें तो ये हाथी में आएगी, जबकि बस आगे को जा रही है, ट्रेन आगे को जा रही है, तो ये भी आपका सेकंड आपका हो सकता है कि ना, आप बॉल थ्रो अपवर्ड, एक बॉल को आप ऊपर फेंक रहे इन द मूविंग ट्रेन, और वो आपकी आ जाती है, कम्स बैक ना इन द, जो थ्रो कर रहा है उसको थ्रोवर्स हैंड में आपका ना, फिर वो आ जाती है। इसका रीजन क्या होता है कि जो द बॉल एक्वायर्स द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल आपका ऐसे और ऐसे आपकी वर्टिकल हुई आपका नाम, तो बॉल एक्वायर्स द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन एंड मेंटेन इट का मतलब, इट का मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन आपका, देखो ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। इन दिस पीरियड द बॉल covers the same horizontal distance as the train, so it comes into the thrower's hand पे आपका याद होती है। तीसरा एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं आपका ना, देखो दिस ये when a horse
रनिंग, आपका ना फास्ट, suddenly stops. Now the rider, आगे को आपका ना देखो, दिस इज द राइडर इज थ्रोन. पिक्चरों में देखते हैं आप, थ्रोन फॉरवर्ड एंड इफ ही इज नॉट फर्मली सीटेड, इफ ही इज नॉट फर्मली सीटेड, अक्सर आप पिक्चर में देखते गुंडे आपका ना भागते रहते हैं उधर से, आपका ना जो फिर हीरो आ रहे हैं उनका तो रेन, आप जो लगाम भी खींचते कभी कभी, तो एकदम से चलती हुई चीज को आप रोक रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो भाई साहब कभी कभी तो ऐसा होता है कि 4 कंधों में नाच करके रानी बाग भी जाना पड़ता है, यानी कि ही मे बी जस्ट रीच टू द हेल और हेवन, वो तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा. तो क्यों होता है, जब हॉर्स बहुत फास्ट जा रहा है और अचानक रुक गया, तो राइडर आपका जो है आगे की तरफ क्यों गिर जाता है, आपका नाम देखो, उसमें आपका नाम है क्यों होता है, बिकॉज दिस इज बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ द राइडर्स बॉडी विच इज इन द कॉन्टेक्ट विद द हॉर्स कम्स टू रेस्ट, while the upper part of the body आपका tends to keep moving